हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है साथियों, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का प्रवाह, इसको आज हम पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य यानी कि इकोसिस्टम के क्या वर्क होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के कौन कौन से वर्क है ये हम आपको बता दें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं साथियों, कल हमने आपको पढ़ाया था फूड चेन। ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया था फूड चेन पढ़ाया था। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था फूड वेब के बारे में बताया था, आहार श्रृंखला, आहार जाल के बारे में बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वो वीडियो भी, और ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा है साथियों। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आगे बढ़ते हैं अपने वक्त की ओर। तो साथियों, अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं जो इकोसिस्टम होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपको पहले मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम के अंतर्गत सिर्फ दो मूलभूत प्रक्रिया होती है। ठीक है, दो मूलभूत इकाई होती है, यानी कि प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है। एक तो एनर्जी ऑफ फ्लो के रूप में होती है। ठीक है, एक तो एनर्जी ऑफ फ्लो के रूप में कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला जो पॉइंट है वो है कि सौर ऊर्जा जो होता है, यानी कि ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, इसको याद रखना। ठीक है साथियों, ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा होता है, तो वो होता है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो जो सौर ऊर्जा है वो हरे पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण करते हैं, और वह अन्य जीवों में वह खाद्य के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको कहते हैं हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है साथियों, और आपको बता दो कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो एक पत्ती होता है। एक पत्ती कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ साथियों, फ्लो ऑफ एनर्जी ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का प्रवाह, और ये एक पति होता है। एक पति कैसे होता है कि ये उत्पादक से साथियों, ठीक है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ता है, न कि उपभोक्ता से उत्पादक की ओर। ठीक है, इसलिए ये एक पति होता है। ठीक है, रिवर्सिबल अभिक्रिया नहीं, रिवर्सिबल नहीं होती है, सिर्फ ये उत्पादक से उपभोक्ता की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कि विभिन्न अजैव पदार्थों, ठीक है, जो जिनमें जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, जिनकी वजह से जीवन संभव जरूर होता है, लेकिन जिनमें जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल आदि का चक्रीय पथ यानी कि साइकिल पथ में के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, ये जो है वो इकोसिस्टम के दो मुख्य प्रक्रिया थी, वो होगी पहली जो थी वो फ्लो ऑफ एनर्जी के रूप में, जो कि एक पत्तीय होती है। दूसरी ये कि ये वायुमंडल में जो अजैव पदार्थों में चक्रीय पथ के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल जो आदि का चक्रण चलता रहता है। ठीक है, या सीधी सी बात बोले, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसका, अजैव पदार्थों का साइक्लिंग पथ में, उसे ये जो होता है ये मेन वर्क होता है दूसरा। ठीक है, किसका, इकोसिस्टम का। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर। तो वो अपना मेन जो पॉइंट है साथियों वो होता है ऊर्जा का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या चीज़ होती है इसको अपन समझाते हैं, समझिएगा। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसे बहुत ईजी है, आप इसको जरूर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे मेन जो पॉइंट होता है इसका, जो ऊर्जा काम में ली जाती है सौर ऊर्जा होती है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो होती है सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो 1% के रूप में, ठीक है, 1% के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, सिर्फ 1%। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या ऊर्जा होती है। ठीक है, ये ऊर्जा जो होती है वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधे से जाती है वो प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता ये मकड़ी में आ गई, तृतीय उपभोक्तापन इसमें आ गया, और चतुर्थ उपभोक्ता सांप आ गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे प्राथमिक उपभोक्ता से चतुर्थ उपभोक्ता या फिर पोषी स्तर की जब बात करें तो प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, ऊर्जा घटती जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सूर्य की किरणों से या सूर्य के प्रकाश से सूर्य की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से पेड़ पौधे यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वो एनर्जी ग्रहण करते हैं। वो एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी यानी कि जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वो अपनी एनर्जी के लिए पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उनमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन जो प्राथमिक जो उपभोक्ता यानी कि पेड़ पौधे, हरे पौधे जो भी हैं, उनके अंदर कुछ अवशेष रह जाते हैं ऊर्जा का, जो कि ऊष्मा के रूप में वातावरण में वापस मिल जाते हैं। ठीक है, ऊष्मा के रूप में वातावरण में वापस मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हर चीज़ में होता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता या पोषी स्तर, हर किसी स्तर में ऐसा ही होता है। ठीक है साथियों, जब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो एनर्जी होता है, जैसे कि ये क्रम तो आगे बढ़ता ही रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, इसके बाद जो लास्ट जो अंतर है वो अपघटन करता है, तो अपघटन करता भी ऊर्जा को होते वो ग्रहण करते हैं और उनमें से ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करते हैं जीवमंडल में ऊर्जा। मैंने आपको पहले बताया थी कि ये भी, तो जीवमंडल में ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा ही होती है, सोलर एनर्जी ही होती है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत छोटा भाग यानी कि करीब 1%
को हरे पौधे यानी कि उत्पादक और प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना, याद रख सकते हैं आप, काफ़ी ईजी है। यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत यानी कि छोटे से छोटा भाग करीब 1% हरे पेड़ पौधे यानी कि प्रथम उत्पादक और प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है साथियों वो है, हरे पौधों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग तो स्वयं पौधों द्वारा मेटाबॉलिक क्रियाओं के संपादन में हो जाता है तथा कुछ मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रिया जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कुछ जो ऊर्जा होते हैं वो संश्लेषित मतलब जो हरे पौधों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में कुछ का उपयोग स्वयं पौधों द्वारा ही यूज में ली जाती है। पौधों के द्वारा कुछ ऐसी क्रिया होती है, उनकी मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है उनके संबंध में किया जाता है, और कुछ जो होता है मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रिया जैसे कि श्वसन की जब बात करते हैं उस क्रिया में लिया जाता है, और कुछ बचता ना ऊष्मा के रूप में कुछ अवशेष बचते हैं वो वातावरण में वापस मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप जो हमने ये हैंड राइटिंग में जो लिखा है, रिटर्न जो लिखा हुआ है, रिटर्न जो है उसको आप समझिए। ठीक है, उसको समझिए, उसको आप याद रखना लेकिन समझना जरूर। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। शेष, ठीक है, शेष ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधे के उत्तकों में संचित रहती है। यही ऊर्जा उपभोक्ताओं यानी कि जंतुओं और अपघटनकर्ता में कौन आता है, बैक्टीरिया और फंजाई आता है। ठीक है, तो अपघटनकर्ताओं को उपलब्ध होती है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, इससे पहले मैंने आपको जो सर्कल बताया था ना उसमें मैंने आपको बताया था शेष ऊर्जा जो होती है, उष्मा जो ऊर्जा होती है ना, वो सब कुछ इनके कवर हो गया। जो प्राथमिक तृतीय को जो उपभोक्ता है उन सब में कवर हो गया। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ शेष जो ऊर्जा बचती है वो ऊर्जा हरे पेड़ पौधों के उत्तकों में संचित रहती है। ठीक है, जो कि ऊष्मा के रूप में संचित रहती है, और यही जो ऊर्जा होती है वो उपभोक्ताओं, ठीक है, उपभोक्ताओं और अपघटनकर्ता जो होते हैं उसमें उपलब्ध होती है। ठीक है, उनको उपलब्ध होती है। आगे बात करते हैं अपन, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक पति होता है, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक पति होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप समझ ही रहे हैं। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ता है। ठीक है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ता है, न कि उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ। ठीक है, ये सरासर गलत है। ठीक है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ता है लेकिन उपभोक्ता से उत्पादक की तरह नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप समझिए, इसका एक मेन पार्ट से ही है। ठीक है, मेन पार्ट से इसको आप समझिए। क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, हमें अप टू डेट रहना है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, किस तरह से होता है, किस पथ में होता है। पथ में एक, ठीक है, चक्रीय पथ में भी कह सकते हैं अपन। इसके बाद कहें एक ही दिशा में होता है, किस तरह से होता है, तो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है, न कि उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पोषी स्तर को हो जाता है, तथा शेष 90% जो ऊर्जा का व्यवहार है विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, आहार श्रृंखला जो होती है, ठीक है, आहार चेन जो होती है, आहार चेन की जब बात करें तो प्रत्येक पोषी स्तर, प्रथम तृतीय को तृतीय चतुर्थ जो भी पोषी स्तर होते हैं उनमें कुल ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, और अगली पोषी स्तर को हो जाता है। ठीक है, अगली पोषी स्तर में सिर्फ 10% का ही वो ऊर्जा स्थानांतरण होता है, वो होता है। बाकी शेष 90% जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कैसे होता है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता की जब बात करें जिसमें उत्पादक आते हैं। ठीक है, उत्पादक आते हैं, उत्पादक में हमने लिया था घास को। ठीक है, उत्पादक में हमने घास को लिया था। अब घास को 10,000, ठीक है, घास को 10,000 किलो कैलोरी, ठीक है, ये तो 10,000 हुए। ठीक है, 10,000 किलो कैलोरी की जब बात करते हैं, ठीक है, 10,000 किलो कैलोरी की जब बात करते हैं तो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी जो घास को मिलती है। अब घास से जो अपन बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में जब जाते है ये एनर्जी, तो वो 1,000 किलो कैलोरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मतलब घास पर, ठीक है, घास पर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के पास। इसके बाद जब द्वितीयक उपभोक्ता के पास, जब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ जाती है एनर्जी, तो वो हो जाती है 100 किलो कैलोरी हो जाती है। इसके बाद द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं, एनर्जी जाती है तो वह 10 किलो कैलोरी हो जाती है। यानी कि मैं बात करूँ कि 100% घास, यदि 100% घास को मिली है एनर्जी, तो सांप तक जाते जाते वो एनर्जी जो है वो 1,000 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी तक हो जाती है। ठीक है, और यदि हम ये बात करें
कि जो तृतीयक उपभोक्ता है वो सीधे प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है, उसको भी एनर्जी ले सकता है, उसको ज़्यादा मिला। बट कन्वर्टेशन की जब बात करें, यदि किसी चीज़ का उपयोग किसी ने कर लिया है और उस चीज़ का उपयोग वो दूसरा व्यक्ति करे, जिसने उपयोग किया है उसका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा करे, कोई दूसरा जो उपभोक्ता वो करे, तो उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, जैसे कि मैं आपको बस समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 10,000 किलो कैलोरी घास के उत्पादक है। तो मैं बात करूँ, ये जो उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर पे यहाँ पे है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर पे। नेक्स्ट जब बात करते हैं घास पर की, तो द्वितीय पोषी स्तर पे। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जिस तरह से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता जब भी उनकी संख्या बढ़ेगी, जिस तरफ आगे बढ़ते हैं उस तरफ, यदि इसके बाद प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ श्रेणी स्तर की तब बढ़ेंगे, चतुर्थ पोषी स्तर तक बढ़ेंगे, तो ऊर्जा का जो है वो ह्रास होगा, यानी कि ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना साथियों, वो है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकतम ऊर्जा जो होती है, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा जो होती है, मैं आपको पहले बता दूं कि शाकाहारी जो होते हैं उनमें अधिक होगी और मांसाहारी जो होंगे उन तक ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट कह रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकतम ऊर्जा जो है उत्पादक हरे पौधे स्तर पर संचित रहती है, तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर कमी आती जाती है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। अर्थात शाकाहारी व तीसरे और चौथे पोषी स्तरों पर स्थित मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा वो समृद्ध भोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि शाकाहारी जो होते हैं वो तीसरे और चौथे पोषी स्तर पर जो बड़े रूप के जो मांसाहारी होते हैं, या छोटे ही मांसाहारी, कोई भी मांसाहारी है। ठीक है, शाकाहारी जो होते हैं वो तीसरे और चौथे पोषी स्तर के जो मांसाहारी होते हैं उनकी अपेक्षा जो ऊर्जा का समृद्ध भोजन होता है वो अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि ज़्यादा उन्हें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मांसाहारी से ज़्यादा ऊर्जा उन्हें मिलती है शाकाहारी को। ठीक है, ये सीधी बात आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन, सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, अतः हम निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो मैं आपको सीधी सी बात कर बताता हूँ कि जो पोषी स्तर, चतुर्थ जो पोषी स्तर होता है, जो मांसाहारी, बड़े रूप से जो मांसाहारी होते हैं, अपघटनकर्ता जो होते हैं, उनकी संख्या कम है, और जो शाकाहारी के रूप में जो चीज़ें होती है, शाकाहारी में जो पोषी स्तर वगैरह जो होते हैं ना, उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जो बड़े रूप के जो अपघटनकर्ता वगैरह जो हैं, उन्हें उनकी ऊर्जा के लिए मतलब उन्हें ऊर्जा की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें खाद्य पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन, अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड की सदृश आकृति बनती है, जिसे संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स कहा जाता है। यदि हम पोषी स्तरों के जीवों की संख्या का अवलोकन करें तो वह एक प्रकार का पिरामिड के सदृश आकृति बनाता है, जिसे हम संख्या का पिरामिड कहते हैं, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था मैंने, ये हो गया प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर ले, या फिर हम बोले प्रथम पोषी। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर। ये जो होते हैं ना, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी और चतुर्थ पोषी स्तर, जो ये जो पोषी स्तर होते हैं ना, इनकी जब बात करते हैं कि जैसे जैसे पोषी स्तरों की संख्या बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से पिरामिड कैसे बनता है, कि जैसे प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर जो होते हैं, या शाकाहारी जीव जंतु जो होते हैं, उनकी संख्या अधिक होगी, और जो बड़े आकार के जो मतलब जो तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, या फिर तृतीय उपभोक्ता, ये जो होते हैं, इस तरह के जो होते हैं ना, उनकी संख्या कम ही होगी। ठीक है, यानी कि शाकाहारी की ज़्यादा और मांसाहारी की कम ही होगी। और शाकाहारी से मांसाहारी और की जब बढ़ते हैं, या फिर पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर की जब बढ़ते हैं, तो ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, सीधी सी बात आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद करता हूँ साथियों, क्या करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, ठीक है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, आपसे बहुत उम्मीदें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, क्या लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए।
ठीक है, पहली बात तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करने के साथ अपना चैनल करियर ऑनलाइन स्टडी जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो है आपको घंटी का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। ठीक है, घंटी के बटन को दबा दीजिए और दबाने के साथ ठीक है इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए, यानी कि सभी नोटिफिकेशन की तरफ इसे रख दीजिए। ठीक है, घंटी जैसे इसी बनी होगी इसको आप ऑल नोटिफिकेशन पर ऐसे रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप काफ़ी बेरुखी से इंतज़ार करते होंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आपको ये भी बात बता दूँ साथियों, आज हमने ये जो पढ़ा है फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का प्रवाह पढ़ा साथियों। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है साथियों, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट लेकर आएंगे हम, मानव और पर्यावरण। ठीक है साथियों, मानव और जो पर्यावरण है उसकी बात हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए थैंक यू।